हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचरबिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज में आपके बीच में दिख रहा है, प्राचीन इतिहास के प्रमुख पुस्तकों की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। साथियों, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 नंबर के ये प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं आपके बीच में सीरीज में लगभग 55 सवालों की विशेष चर्चा करूंगा, जिनमें आप अच्छे तरीके से अपना रिविजन कर सकते हैं और मूल्यांकन भी करिएगा कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया। ध्यान रखेंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे एक गुजारिश होती है, आप सादा कागज कलम लेकर बैठा करिए। जो भी प्रश्न आपके बीच में होगा, पहले अपने आप को जज करिएगा, उस प्रश्न के आंसर आपको पता थे कि नहीं पता तो अपने बीच में रख लीजिएगा। मैं कहता हूं ना सर, वही प्रश्न आपके बीच में लेकर आते हैं जो चीजें आने के चांसेस होंगे या जो चीजें ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो आइए उन सभी सवालों से आपको रूबरू कराते हैं मेरे भाई। आज के सेशन का बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। अगर ये क्लास जो चलने वाली ना, इसका पूरी तरीके से आपको फिजिकल नोट चाहिए ना, तो फ्यूचरबिल 247 के टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़ जाए। सारे क्वेरीज आपको वहां मिलती रहेंगी मेरे साथी। चलिए बिना समय गवाए आपके रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी साथी तैयार हो तो एक बार थंब इंप्रेस कर लीजिएगा। आपकी सीरीज का पहला प्रश्न आपके बीच में है, क्या कहता है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, द राइटर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बात करेंगे तो प्लिनी है। कौन है मेरे भाई, सिविल विद द राइट ऑप्शन। नेचुरल हिस्ट्री के जो लेखक हैं प्लिनी है। एक बार स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, जितनी भी चीजें हैं स्क्रीनशॉट वाली क्लास है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके बीच में है, सेतुबंध के लेखक कौन है। सेतुबंध के लेखक की अगर बात करें मेरे भाई ना, तो ध्यान रखिएगा, प्रवर सेन द्वितीय। बच्चों को दिक्कत क्या होती है, कभी कभी मैं बोल देता हूं ना, तथा में करके कालिदास ऑप्शन दे देता है। क्या दे देता है, कालिदास दे देता है। तो उस जगह पे आपको चेक कर लेना, एक ही ऑप्शन देगा। पहले तो आपको प्रवर सेन चेक करना, प्रवर सेन नहीं है तो आपको कालिदास चेक कर देना है। बच्चे यहां कुछ ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बात समझ रहे ना। सेतुबंध के लेखक कौन होंगे, प्रवर सेन द्वितीय तथा कालिदास, दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके बीच में है, जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। ध्यान रखेंगे बाबू, मृच्छकटिकम लेखक के शूद्रक कौन है। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, शूद्रक है। एक बार रिवीजन करिएगा, मेरे साथ ही अपने आप को जज करिए और जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज करिएगा, जरूर याद होगा मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक है। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला कौन सा पुस्तक पूछ रहा है बाबू, साहित्य लहरी के राइटर कौन है। द राइटर ऑफ साहित्य लहरी, साहित्य लहरी की बात करेंगे बाबू तो सूरदास है साहित्य लहरी। और अगर मैं सूर सागर की करूं, इसकी बात करूं, सूर सागर की बात करें, अगर सूर सारावली की बात करेंगे तो इनके लेखक कौन है बताइएगा, सूरदास जी। एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे कि इनके लेखक कौन है, सूरदास जी। आगे ले चले अगले बेहतरीन प्रश्न में, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बेहतरीन सवाल, सूर सागर के लेखक कौन है। अभी मैंने आपको बता दिया, सूर सागर पुस्तक के भी लेखक कौन है मेरे भाई, सूरदास जी है। अगले प्रश्न में ले चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होने वाली। अगर आपको सत्यम सर की मेहनत पसंद आ रही हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा अपने इस परिवार को प्यार देंगे सभी साथी। ध्यान रहे, अगले प्रश्न को देखते हैं। सहनामा सहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान रखेंगे, सहनामा पुस्तक के लेखक कौन होते हैं, तो फिरदौसी हैं। कौन है मेरे भाई, शाहनामा। ध्यान रखेगा, शाहनामा फिरदौसी पुस्तक के लेखक। कभी कभी शाहनामा या शाहनामा फिरदौसी ही लिखा होता है, तो ध्यान रखेंगे उस पुस्तक को लेखक कौन है, फिरदौसी जी हैं। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है, अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान रखेंगे, याद करने का तरीका बता दे। अमरकोश पुस्तक के लेखक, अमर आया ना तो अमर में सिंह लगा दो आगे, अमर सिंह जी है जो, वो अमरकोश पुस्तक के लेखक है। कौन है, अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है, अमर सिंह जी। ध्यान रखेंगे, बच्चा अरविंद घोष इसको लगा के चलाता है, गलत करेंगे। अमरकोश पुस्तक के लेखक अमर सिंह जी हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है। कादंबरी के कौन है मेरे भाई, बाणभट्ट जी है। बाणभट्ट कौन है, कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है बताएंगे आप लोग मुझे। कादंबरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट रखिएगा बाबू। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला बेहतरीन सवाल क्या कहता है, ध्यान रखेंगे, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्र की बात करेंगे बेटा, तो इसको किसने लिखा था, इसको अश्व घोष ने लिखा था। कौन लिखा था मेरे भाई, अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र पुस्तक को लिखा था। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्व घोष है। मेरे साथ इन 55 सवालों को सिर्फ आप देख लेंगे एक नजर, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका भाई सत्यम आपसे वादा करता है, सत्यम सर आपसे कभी झूठा वादा नहीं करते बेटा, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है पता है सर, एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रेम वाटिका रसखान जी लिखे थे। कौन लिखा था,
सॉरी, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रस खान जी है। एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे बेटा। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है मेरे भाई? पंचतंत्र को किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न रघुवंश पूछा। रघुवंश कुमार संभव रघुवंशम की बात करें बेटा तो आपको समझ में आना चाहिए, कालिदास ने लिखा था। कौन लिखा था? रघुवंश पुस्तक के रचयिता कौन थे? कालिदास थे। स्क्रीनशॉट करते रहिए, मेरे साथ रिवीजन करिएगा लगातार 55 सवालों का। मैं कहता हूं ना कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछे जाने वाला। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज में आपके बीच में लेकर आता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके बीच में, कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? कामसूत्र पुस्तक के लेखक आपके बीच में वात्स्यायन जी हैं और सभी बच्चे इनका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा पूछ रहा है बाबू? बोला कुली पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग मुझे बता देंगे कुली पुस्तक के लेखक कौन है? जल्द से जल्द बताएंगे। तो मुल्कराज आनंद जी है कुली पुस्तक के लेखक। कौन है? मुल्कराज आनंद जी है कुली पुस्तक के लेखक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है बेटा? इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? फिलोसफी ऑफ इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है? तो आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, गार्डनर। देखो पुस्तक तो दिख रही ना, आप चेहरे से पहचान सकते हैं। गार्डनर को कौन लिखा था भाई? गार्डनर को लिखे थे आपके आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन लिखे थे? गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। स्क्रीनशॉट रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोला सर गोल्डन थ्रेशोल्ड। आपको पता है ना गोल्डन थ्रेशोल्ड, आपको गार्डनर पता, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन लिखी थी? सरोजिनी नायडू लिखी थी। कौन सी लिखी थी? देखिएगा किताब में आपको दिख रहा होगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है बताएंगे? लेखिका सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है। बोला हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। कौन? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। स्क्रीनशॉट करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बोला इंडिया आफ्टर नेहरू। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, याद रखेंगे कौन लिखा था ये? इसको कुलदीप नैयर जी लिखे थे। कौन लिखा था? कुलदीप नैयर जी लिखे थे इंडिया आफ्टर नेहरू। ध्यान रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाली पुस्तक है। इंडिया आफ्टर नेहरू के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में, ऐतिहासिक पुस्तक दिल्ली ए नॉवल। बहुत बार पूछा है, दिल्ली ए नॉवल के लेखक कौन है? तो आप मुझे बताएंगे खुशवंत सिंह, द राइटर ऑफ दिल्ली ए नॉवल। खुशवंत सिंह ने क्या लिखा था? दिल्ली ए नॉवल। इस पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे बेटा तो बताएंगे अर्थशास्त्र, एक चर्चित पुस्तक की बात करेंगे जो कभी प्रश्न ज्यादा पूछे जाते थे, इस समय तो नहीं आ रहे, लेकिन ध्यान रखेंगे बुलाने की प्राचीन काल में पूछा जाता तो अभी पूछ सकता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है मेरे भाई? चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान रखेंगे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो ग्रंथों की बात है तो इनका श्रेय किसको जाता है? सर्जन सुश्रुत और किसको जाता है? चरक और सुश्रुत को जाता है। बात करेंगे इन सवर्ण युगों की जो शुरुआत हुई तो 800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वो सर्जन, मतलब ये कहीं ना कहीं चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ की बात थी। किससे संबंधित थी बाबू? चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ की बात थी। चरक संहिता किससे संबंधित थी? चिकित्सा से संबंधित थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोला? ओडिसी पुस्तक। ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ओडिसी को किसने लिखा था? होमर ने लिखा था। ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन थे? होमर जी थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोला? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट जी है। कौन है? बाणभट्ट जी है। जल्दी जल्दी ध्यान रखिएगा, आपके रिवीजन क्विक रिवीजन करा रहा हूं, कोई 2x पे नहीं देख पाएगा। जल्दी जल्दी रिवीजन कराऊंगा और उन महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आऊंगा जिसमें आपका कोई समय जाया नहीं होगा। सभी साथी ध्यान रखेंगे इस बात को। और अगर मैं कहता हूं ना आपके भाई की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दिया करें। फ्यूचर विल परिवार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बेटा, अपना प्यार आप जरूर दिखाएंगे। सभी साथी अपने भाई परिवार जरूर दिखाएंगे। आगे ले चलता हूं अगले प्रश्न पे। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश पुस्तक के लेखक आपके नारायण पंडित जी है। कौन है? नारायण पंडित ने हितोपदेश पुस्तक को लिखा था। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। आगे ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत जीतता, मतलब इंडिया विंस फ्रीडम। सीधा सीधा
इंडिया विंस फ्रीडम को कौन लिखा था? अबुल कलाम आजाद ने लिखा था। बहुत बार बच्चा गलत कर देता है, जेएल नेहरू लगा के चला आता है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, याद रखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछता है? सीधा सीधा मालगुडी डेज, बार बार पूछा। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण जी। कौन है? आर के नारायण ने मालगुडी डेज पुस्तक को लिखा। कौन? आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। आगे बढ़ते अगले बेहतरीन प्रश्न में। क्या पूछा बेटा? गबन। देखो, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कौन? अगर गबन की बात करेंगे, गोदान की बात करेंगे, रंगभूमि की बात करेंगे, कर्मभूमि की बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे बेटा ये सब किसकी है? ये सब प्रेमचंद्र की लेखक, प्रेमचंद्र लिखे थे। इसको बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये कहीं ना बार बार हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं। जब प्रेमचंद्र की किसी रचनाओं की बात होती है तो ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो गबन किसकी है भाई? प्रेमचंद्र की। आगे बढ़ते हैं, गोदान भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा है। अगला पूछा द जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द जजमेंट पुस्तक लेखक कौन है बताएंगे आप मुझे। कुलदीप नैयर जी लिखे। कौन लिखा भाई? कुलदीप नैयर जी द जजमेंट पुस्तक के राइटर हैं। द जजमेंट पुस्तक के राइटर कौन है? कुलदीप नैयर। याद रखिएगा, मेरे साथ रिवीजन करिए, कभी नहीं भूलेंगे बेटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है, बोला चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग जरूर बताइए बेटा, ये तो बहुत बार देखा होगा। चित्रांगदा को कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गीतांजलि कौन लिखा था? बताओ, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन थे? गीतांजलि पुस्तक की अगर बात करें तो ये भी आपके बीच में आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे गीतांजलि पुस्तक के लेखक। एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे, गीतांजलि की बात करिए। और इसके पहले जो मैंने आपको बीच में बोला, इसके पहले मैंने आपको क्या बताई? चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके बीच में रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है ना। गीतांजलि कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। आगे अगर मैं बात करूं 33 नंबर पुस्तक, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन थे? पोस्ट ऑफिस कौन लिखा था बताएंगे? द राइटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जो लेखक थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की 3 पुस्तकें हमको मिली। कौन कौन सी बेटा? अभी सबसे पहले आपको क्या मिला था? गार्डनर मिला था। अभी आपको क्या मिला? यहाँ पे जल्द से जल्द बताएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक पोस्ट ऑफिस। इसके जस्ट पहले मैंने क्या बताई? गीतांजलि बताई। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, जितनी बार पूछी गई वो सारी चीजें मैंने आपके बीच में रखी, ठीक है ना। आपको ले चलते अगले प्रश्न में, तब तक ध्यान रखेंगे पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है, बताएंगे कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? कामायनी पुस्तक की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, कामायनी और आंसू ये कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये किसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी और आंसू ये ज्यादा पूछे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद की कृतियों की बात होती है बेटा, तो ये 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद जी होंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कामायनी और आंसू ज्यादा पूछे जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है, जल्द से जल्द बताएंगे, एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष जी। कौन है? अरविंद घोष, द राइटर ऑफ एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता पुस्तक को किसने लिखा था? तो अरविंद घोष जी ने लिखा था। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में बताएंगे, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि जी हैं। और बताएंगे व्याकरण के जनक किसको कहते हैं? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे, व्याकरण के जनक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे, बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपके बीच में, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बहुत बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य जी। कौन है? चाणक्य हैं। आगे बढ़ते अगला बेहतरीन प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? मेघदूत कुमार संभव कौन लिखा था? बताओ भाई, जल्द से जल्द बता दो। कालिदास जी लिखे। मेघदूत कौन लिखा है भाई? कालिदास जी लिखे हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे जल्द से जल्द, अकबर नामा कौन लिखा था? अकबर की सारी कृतियों की बात करेंगे ना, तो एक आंख बंद करना, बोल देना सर, दोनों आंख बंद कर लेना, बोल देना अबुल फजल। कौन लिख देना? आईने अकबरी की बात कर दिया, अकबरनामा की बात कर दिया, तो क्या बंद करके, आंख बंद करके तुरंत बता देना सर अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? भाई बीजक की बात करेंगे, अगर साखी की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, शबद की बात करेंगे, रामायणी की बात करेंगे, तो इनके लेखक कौन है? बताएंगे। इन कृतियों की रचना
रचनाकार कौन है? तो इनको सब बता सकते हैं सर, कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? द राइटर ऑफ देवदास पुस्तक। देवदास पुस्तक की बात करेंगे तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये किस पुस्तक के लेखक हैं? किस पुस्तक के लेखक है मेरे भाई? देवदास पुस्तक के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है, ध्यान रखेंगे। हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीराद। क्या होगा? यहां नीरद लिखा है, ध्यान रखेंगे। नीराद आपको लिख के मिलेगा ना, नीराद चंद्र चौधरी। कौन है? ध्यान रखेंगे, हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक नीराज चंद्र चौधरी जी हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे बेटा, तो बताइएगा महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है? महाभारत कौन लिखा था भाई? वेद व्यास जी लिखे थे। कौन लिखे थे? वेद व्यास जी लिखे थे। स्क्रीनशॉट करते रहिए बेटा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, इंटरनल इंडिया। बार बार पूछा गया प्रश्न है सर, ये मॉडर्न के हैं, ज्यादा बार पूछे गए। इंटरनल इंडिया कौन लिखा था बताएंगे। अब एक चीज मैं बताता हूं, ये ई से शुरुआत है ना, जो ऑप्शन ई से होगा वो सही कर देना। मतलब सर इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंदिरा, इंटरनल इंदिरा, मतलब इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? लेखिका कौन है? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया कौन लिखा था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में है, जल्द से जल्द बताएंगे। आंसू पुस्तक के लेखक कौन है? पूछ लिया आपके बीच में, मैं बोला ना आंसू और कामायनी। कौन लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी। कौन लिखे हैं भाई? जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। अगले प्रश्न के बीच में करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? भाई देवदास एक बार पूछा, लगता है रिपीट हुआ, तो देवदास के कौन थे बेटा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका अर्थशास्त्र पूछा तो कौटिल्य आपके बीच में, लेकिन इंडिका की बात करेंगे तो कौन है बता देना। इंडिका पुस्तक की बात करेंगे तो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक का निर्माण किया, इंडिया पुस्तक को लिखा था मेगास्थनीज। ठीक है ना, लेकिन बताएंगे अब इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने किन बातों को वर्णन किया था, मतलब किन बातों पे ज्यादा जोर दिया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सभी साथी। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न जल्द से जल्द बताएगा, भगवत गीता। अब मुझे बता दीजिए भाई, वेद व्यास जी ने महाभारत की बात की, भगवत गीता में वही बातें थी, तो भगवत गीता कब बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना सर, वेद व्यास जी जिसने महाभारत का निर्माण, महाभारत की तो को लिखा था, वही सेम भगवत गीता को भी लिखे हैं। परेशान नहीं होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो बार वही प्रश्न मैंने आपके बीच में डाला। ठीक है ना, पूछा जाता है कभी महाभारत बता देंगे बच्चे, लेकिन भगवत गीता में अलग बोल देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना। भगवत गीता भी लेखक कौन है आपके बीच में? वेद व्यास जी। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या बोला, हंग्री स्टोन्स के लेखक कौन है? हंग्री स्टोन्स के लेखक आपके बीच में कौन है बता दीजिए जल्द से जल्द। हंग्री स्टोन्स के लेखक कौन होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन होंगे मेरे भाई? हंग्री स्टोन्स के लेखक आपके बीच में कौन होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी साथी, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में, स्क्रीनशॉट करिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गीत गोविंद। गीत गोविंद की अगर बात करेंगे तो इसके रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। और आप मुझे बता दीजिएगा महाभारत के युद्ध को किसने अपनी आंखों से देखा था? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव जी हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आईने अकबरी। मैंने बोला ना अकबर की बात हो तो आंख बंद करना, अबुल फजल टिक करके चले आना। कौन? अबुल फजल टिक करके चले आना। अगला प्रश्न क्या पूछता है देखते हैं साथी, कर्मभूमि के लेखक कौन है? मैंने बताया रंगभूमि, गोदान, गमन, जन्मभूमि जो चीजें हैं, तो किसको मारना बाबू? प्रेमचंद्र लगा के चले आना। कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गमन ज्यादा पूछा जाता है तो कौन होंगे? प्रेमचंद्र होंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे बेटा तो बता देना, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सभी साथी जल्द से जल्द बताएंगे। तो माई डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण जी होंगे। कौन होंगे बेटा? आर के नारायण ने माई डेज पुस्तक को लिखा। माई डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। मालगुडी डेज उस पुस्तक के लेखक कौन थे बता दीजिए। अभी मैंने आपके बीच में बताया, देखते हैं कितना आपका दिमाग काम करता है, जल्द से जल्द बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो क्या पूछ रहा है बेटा, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान कौन लिखा था बाबू? बार बार क्या पूछ रहे सर, पता है गोदान, गमन, रंगभूमि, कर्मभूमि किसके लेखक हैं? इनके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। बाबू बताना जितने भी बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में मैंने कराई, आपको पता था कि नहीं? जितने प्रश्न आपको पते थे, जितने क्वेश्चन का जवाब पता था, एक बार जरूर बताएंगे। और अगर आपकी क्विक रिवीजन हुई, आपने कुछ सीखा इस क्लास से, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और एक लाइक जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं कि ना करूं, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी
मुझे जरूर बताएंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी तक आपने देखा ना, सत्यम सर ने इंग्लिश के फील्ड में सारी कॉन्सेप्ट, सारी वीडियो आपको दिया मैंने। कहीं ना कहीं एक अलग तरीका मैंने दिया था बेटा, किस चीज का, ग्राफ से इंग्लिश सिखाने का प्रयास किया, तो वो कंटिन्यू रहेगा, परेशान मत होना। अभी आपके बीच में कुछ दिन नहीं आ पा रहे, लेकिन मैं कहता हूं ना, तब तक स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्लू लेकर आपके बीच में जरूर आता रहेगा आपका भाई। जहां से आपका कुछ भी फायदा हो सकता है तो मैं जरूर उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, परेशान नहीं होंगे। तो मिलते हैं आप सबसे कुछ नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।